नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं निश्चल दस्तक। कितनी बड़ी विडंबना है। बीजेपी के एक मंत्री, यूपी सरकार के एक मंत्री कोरोना से मौत के शिकार हो जाते हैं। चेतन चौहान, माफ कीजिएगा, चेतन चौहान। सोचिए, देश के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला था, सम्मानीय थे, और कोरोना से वो बच नहीं पाए। अब भी क्या कहेंगे। मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, मुझे उनके मरने का कितना गम है। इस देश का एक चिड़िया मरे, एक पंछी मरे, एक इंसान मरे, सबके लिए आपको अफसोस होना चाहिए। लेकिन इस देश की विडंबना देखिए कि गाय मरने पर जिनको नाराजगी होती है वो इंसान मरने पर नाराज नहीं होते हैं। और मैं सोचिए कि चेतन चौहान का निधन हो गया है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो गाय गोबर गौमूत्र पीने से कोरोना ठीक होने की बात कह रहे थे। कोरोनिल बाबा रामदेव की ठीक कह रहे थे। अभी बीजेपी का एक सांसद देह खोल के नंगे लेट रहा था, कह रहा था कोरोना ठीक हो जाएगा। साध्वी प्रज्ञा कह रही थी कि राम राज आ जाएगा और आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और कोरोना ठीक हो जाएगा। एक स्पीकर कह रहा था, प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश का, बीजेपी का, कि राम मंदिर का शिलान्यास होते ही कोरोना ठीक हो जाएगा। 65,000 आज भी मरीज आए हैं। मैं इस देश के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूं जो निजीकरण के पक्ष में। आज कोरोना से कौन लड़ रहा है? सरकारी अस्पताल, सरकारी डॉक्टर। क्या लग रहा है आप लोगों को? निजी अस्पताल में आप लोग इलाज करवा पाएंगे? इतनी हैसियत है आप लोगों की? मैं इसलिए बार बार कहता हूं, कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है, इसे सावधान रहिए, नहीं तो बारी बारी से सब लोग निपटेंगे और कुछ नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही है। लाल किले से सिर्फ भाषणबाजी चल रही है। 86 मिनट की भाषणबाजी चल रही है, 90 मिनट की भाषणबाजी चल रही है। झूठ का पुलिंदा बनाया जा रहा है और इनके मंत्री मौत के शिकार हो रहे हैं। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कि आम आदमी का क्या होगा। क्या मैदानता, कम से कम मंत्री का तो जान बच जानी चाहिए थी, नहीं तो गाय गोबर गौमूत्र ही कर लेते। अब भी मैं आम लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि इनके झांसे में ना आए और लगातार कोरोना से सावधान रहें, हाथ धोएं, दूरी बना के रखें। और सरकारी स्कूल अस्पताल को तो इन्होंने बर्बाद ही कर दिया, आप कुछ कह नहीं सकते। और भी कुछ बड़ी खबरें जो मैं आपको बता रहा हूं। बिहार से बड़ी खबर है कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री श्याम रजक आरजेडी में जाएंगे, लगभग उन्होंने घोषणा कर दी। वहीं तेजस्वी यादव अपने एकदम रौद्र रूप में, और उन्होंने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है जो पार्टी विरोधी गतिविधि कर रहे थे। तो बड़ी खबर है कि तेजस्वी यादव लगातार मजबूत हो रहे हैं और जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा कि एलजेपी और आरजेडी में गठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं और वो नया कोई खेल शुरू कर सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। और कुछ और बड़ी खबर है, कल 17 अगस्त है, कल ओबीसी आयोग को लेकर देश भर में लोग हलफनामा देंगे। उस पर भी मैं एक बातचीत बताऊंगा। सूरज मंडल जो कि बीपी मंडल साहब के पोते हैं, उनसे मेरी बातचीत हो रही है, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। और कुछ और बड़ी ईबीएस जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो लोग कह रहे थे कि एससी एसटी ओबीसी के गरीब भी जाएंगे उसमें, वो गलत है, झूठ है। दिलीप मंडल ने शेयर किया है कि इकोनॉमिक ईबीएस जो है, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण दिया गया, उसमें सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को ही जगह मिलेगी। तो ये बड़ी खबर थी कि ईबीएस में आप नहीं होंगे। और दूसरी खबर है कि सोचिए, नेशनल जनमत ने एक ट्वीट किया है, आपको बता रहा हूं कि किस तरह से प्रतापगढ़ में दयाशंकर मिश्र, आनंद मिश्र गांव की पंचायत के इंसाफ के लिए गए थे, उन्हें भरी पंचायत में कुल्हाड़ी से काट डाला गया। सोचिए कि यूपी में अब सिर्फ एससी एसटी ओबीसी ही नहीं मारा जा रहा है, बल्कि वो तमाम लोग मारे जा रहे हैं जो कल तक गलवहियां ला रहे थे। और सोचिए कौन लोग हैं जो इनको योगी आदित्यनाथ को टॉप सीएम कह रहा है। तो यूपी में तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बचा ही नहीं है और सिर्फ गुंडागर्दी अपने चरम पर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। और तेजस्वी यादव ने आरजेडी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रवासी मजदूरों और बाढ़ पीड़ितों को भोजन कराने की बात कही, मुख्यमंत्री पर भी बोला हमला। तो तेजस्वी लगातार फॉरवर्ड खेल रहे हैं। और सभी सम्मानित साथी ट्वीट करे, जस्टिस कर्णन के आरोपों की जांच हो जाती तो आज न्यायपालिका में करप्शन कम होता, लेकिन करप्शन की जांच करने की जगह मोदी ने वहां शिकायती पत्र उन्हीं जजों को भेज दिया जिनके खिलाफ शिकायत की गई थी। जजों ने जस्टिस कर्णन को जेल भेज दिया। तो अब जस्टिस कर्णन को हमें संसद भेजना पड़ेगा, उनको जेल उनको भेजा गया था। और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं कि अगर आप ऐसे योद्धाओं के साथ नहीं खड़े होंगे तो आपके समाज में कोई बोलने वाला नहीं बचेगा। जस्टिस कर्णन, सारे नौकरी पेशा लोग हमारे समाज के डरते हैं क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं होते हैं। हनी बाबू के साथ खड़े नहीं होते हैं, ऐसे साईं बाबू के साथ खड़े नहीं होते हैं, जस्टिस कर्णन के साथ खड़े नहीं होते हैं। और इसलिए बारी बारी से सबका शिकार बनाया जाता है। बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विनोद सिंह को ब्रेन हैमरेज की खबर आ रही है। तो ये भी दुखद खबर है। और लगातार मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में 13 साल की दलित लड़की के साथ बलात्कार और हत्या गन्ने के खेत में मिला शव।
तो यूपी में लाइन ऑर्डर मैनपुरी D4 गैंग के हिस्ट्री से अपराधी पर पुलिस का शिकंजा, करोड़ों की संपत्ति कुर्क। तो अब जाके संपत्ति कुर्क करने से क्या होगा, लगभग स्थिति खराब होती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर थी इस समय की कि कोरोना से बीजेपी के मंत्री की मौत हुई है, यूपी सरकार के मंत्री की। आप समझिए कि आप आम आदमी का क्या होगा। और इस सरकार आपको सिर्फ धार्मिक एजेंडे में धकेल रही, नहीं चाइना से निपट पा रहे, नहीं कोरोना से निपट पा रहे, नहीं बेरोजगारी से निपट पा रहे, देश की अर्थव्यवस्था चौपट है और आपको टीवी अखबार के जरिए सिर्फ अफीम चटाया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।